नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय सिनेमा की सबसे पहली फिल्म के बारे में, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। दोस्तों, यह एक मूक फिल्म थी और इसका निर्देशन किया था दादा साहब फाल्के ने। दोस्तों, दादा साहब फाल्के एक बार मुंबई के एक थिएटर में गए थे, जहां पर जीसस क्राइस्ट के लाइफ के ऊपर एक बहुत ही छोटी सी लघु फिल्म दिखाई गई थी, जिसका नाम था द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस फिल्म को देखने के बाद उनके मन में कई तरह के विचार उमड़े कि क्या हम भारतीय इस तरह की कोई फिल्म नहीं बना सकते। इस फिल्म को फिर से देखने और समझने के लिए दादा साहब फाल्के ने दोबारा इस फिल्म की टिकट ली और फिर से इस फिल्म को देखा। अब दादा साहब फाल्के दिन भर इसी उधेड़-बुन में लगे रहते कि कैसे वह भी एक छोटी सी कोई फिल्म का निर्माण करें। उस ज़माने में कोई भी फिल्म को बनाने के लिए ना ही उनके पास कोई इक्विपमेंट्स थे और ना ही कोई तकनीक उन्होंने सीखा था। उस दौरान इन्होंने अपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी को गिरवी पर रखा था, जिसके एवज़ में इन्हें 10,000 रुपये मिले थे और उस पैसे से वह लंदन गए और वहाँ पे फिल्म निर्माण की तकनीकियों को सीखा और कुछ देशों से उन्होंने इक्विपमेंट्स को मंगवाया। अब यह था कि कुछ भी चीज़ अगर वो निर्माण करते तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो कोई उनके निर्माण के कार्य में पैसे लगाए, इसके लिए उनका कुछ बना कर दिखलाना बहुत ज़रूरी था। और उस दौरान उन्होंने एक बहुत ही छोटी सी अवधि की एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसका टाइटल रखा मटर के पौधे का विकास। और इस शॉर्ट फिल्म को बनाने के बाद उन्होंने एक थिएटर में इसकी स्क्रीनिंग रखी और कई लोगों को निमंत्रित किया। उसमें डॉक्टर्स थे, जज थे, फिल्म के जर्नलिस्ट थे और इस शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान उन्हें काफ़ी सराहा गया और इस सराहना से उन्हें एक हिम्मत मिली और फिर वो आगे कुछ बड़ा फिल्म निर्माण करने का विचार करने लगे। इस शॉर्ट फिल्म के निर्माण से कई महीनों पहले वह राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स देखने एक एग्जीबिशन में गए थे और वह पेंटिंग राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित थी और उस पेंटिंग को देखने के बाद उनके मन पर एक गहरा असर पड़ा था। तो उन्होंने ठान लिया कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर ही वह फीचर फिल्म बनाएंगे, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र के जीवन की कथा यह घर घरों में प्रचलित थी। तो उन्हें लगा कि उनके जीवन पर अगर फिल्म बनाई जाए तो लोगों तक बहुत आसानी से इसे पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, जब राजा हरिश्चंद्र की राइटिंग इन्होंने कंप्लीट कर ली, तब इन्होंने इस फिल्म के लिए प्रमुख आर्टिस्ट को इकट्ठा करना शुरू किया। जिन्होंने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं, उनमें थे दत्तात्रेय दामोदर, अन्ना सालुंके, भालचंद्र फाल्के इत्यादि। दोस्तों, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र की यह फिल्म राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित थी, तो इसमें राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी, उसके लिए इन्हें फीमेल आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। लेकिन ये हर जगह इन्होंने छान मारा, हर जगह कोशिश किया, लेकिन कोई भी फीमेल आर्टिस्ट बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस ज़माने में किसी स्त्री के लिए फ़िल्मों में काम करना बुरा समझा जाता था। जब ये थक कर निराश हो गए, तो ये रेड लाइट के एरिया में गए और वेश्याओं से भी बात की, लेकिन अंत में उन वेश्याओं ने भी काम करने से मना कर दिया। तो एक बार यह एक होटल पर बैठे थे, तो वहाँ इनकी नज़र एक पतले दुबले रसोइये पर पड़ी, जिसका नाम था अन्ना सालुंके। उस समय अन्ना सालुंके वहाँ पर उस होटल में 10 रुपए के मासिक तनख्वाह पर काम करते थे। दादा साहब फाल्के ने उन्हें 15 रुपये मासिक वेतन देने पर राज़ी कर लिया और इस फिल्म में काम करने को लेकर भी राज़ी कर लिया। तो अन्ना सालुंके ने इस फिल्म में राजा हरिश्चंद्र की पत्नी की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र फिल्म एक मूक फिल्म थी, क्योंकि उस ज़माने में ऑडियो का आविष्कार नहीं हुआ था। दोस्तों, यह राजा हरिश्चंद्र फिल्म 1913 में रिलीज़ हुई थी और जब यह फिल्म रिलीज़ हुई, इसको देखने के लिए दर्शकों का तांता उमड़ पड़ा था और टिकट की उस ज़माने में भी इतनी मारामारी हुई और उस समय टिकट 1 रुपये से 5 रुपये तक की मिलती थी। दोस्तों, इस फिल्म को बनाने में जो लागत आई थी, वह थी लगभग 15,000 रुपये, जो उस ज़माने के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम कही जा सकती है। दोस्तों, इस फिल्म की अवधि थी 40 मिनट की और उन दिनों यह फिल्म लगभग 23 दिनों तक चली थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड थी।
दोस्तों, यह था वीडियो भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के बारे में, जो एक मूक फिल्म थी। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र फिल्म से जुड़े इस रोचक जानकारी को आप लोगों के साथ जो भी साझा किया, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।